तो ये ख़त लिख दिया उन्होंने कि हमारी तरफ से ये इस्तदा है जी, 2 ख़त कहा जाएगा। अभी हम रब्ता भी करते हैं इस्लामाबाद ब्यूरो में, ताकि 2 ख़त लिखे हैं। एक अरशद शरीफ जी उनकी जो शहादत हुई है, शहादत के हवाले से, और एक इमरान खान साहब पर जो हमला हुआ है उसके हवाले से कि सुप्रीम कोर्ट के जो उन्होंने कहा दस्तयाब जज उन पर मुश्तमिल बेंच बनाया जाए, कमीशन सर, और उन्होंने कहा जुडिशल कमीशन बनाया जाए, फुल कोर्ट। ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था ना। देखिए बात यह है, एक ज़माना ऐसा था कि जब कोई हादसा होता, जब मसला होता, तो इंक्वायरी होती थी, कहते मजिस्ट्रेट से इंक्वायरी कराई जाए, फिर आया जी सेशन कोर्ट से, सेशन जज से, फिर आया हाई कोर्ट जी, हाई कोर्ट के जज से तहकीकात कराई जाए। ये बहुत बड़ी बात होती थी। अब आहिस्ता आहिस्ता बात यहाँ तक पहुँची है कि सुप्रीम कोर्ट के जज से, और एक जज भी नहीं, दस्तयाब जितने भी हैं दस्तयाब, यानी फुल कोर्ट, कोई और काम ना हो, यही काम हो। अब बात ये तो जो चीफ जस्टिस हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनका इख्तियार है कि वो कितने जज मुकर्रर करते हैं और इंक्वायरी जो है उनको उनसे कराते हैं। लेकिन एक बुनियादी बात यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद कम थी ना, 8 जज थे, तो उस वक्त बेगम नुसरत भुट्टो का जो केस है जनरल ज़ियाउल हक के मार्शल के ख़िलाफ़, वो भी फुल कोर्ट ने सुना। जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की जो अपील थी मर्डर केस, वो भी फुल कोर्ट ने सुनी। लेकिन अब एक इतने जज जो है ज़्यादा हो चुके हैं। फिर ये है कि इस तरह के मामलात पर कितने जजों को बैठना चाहिए, ये इंतज़ामिया का मामला नहीं है, ये अदलिया का मामला है। इंतज़ामिया दरख्वास्त तो कर सकती है, फिर तो जनाब चीफ जस्टिस फैसला करेंगे ना, जनाब चीफ जस्टिस फैसला करेंगे। हाँ। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब भी ये इशारा कर चुके हैं कि उनको भी ये कमीशन कबूल होगा, तो मेरा ख्याल है फिर इस पर इत्तफा हो सकता है। अच्छी बात है अगर कोई, और शायद ये ख़त लिख के तमाम दस्तयाब जज साहिबान का जिक्र करने से मकसूद अपनी इंटेंशन का इजहार करना हो कि हम तो चाहते हैं जी जो दस्तयाब वैसे तो इस तरह है उनसे आप करवा लें, जुडिशल कमीशन के बनने चाहिए, जो इंक्वायरीज होनी चाहिए। ये जो अरशद शरीफ साहब वाला, ज़्यादा मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पर तो हाई कोर्ट की सतह पे होनी चाहिए, ताकि फिर उसके आप सुप्रीम कोर्ट तो सबसे हाईएस्ट फोरम है। जब हाईएस्ट फोरम जो है वो किसी मामले में उसके जज एक राय देंगे तो उसके दाहिर असरात मुरत्तब होंगे। ये नुक्ता अपनी जगह, लेकिन इसका दूसरा पहलू भी तो है ना सर, वो ये है कि जिस कदर संगीनी के हामिल ये दोनों मामलात हैं सियासी तौर पर भी, और एक साबिक वज़ीर आज़म पर हमला हुआ है, तो उसको देखते हुए अगर फिर वो सुपीरियर मोस्ट अगर जो अदालत है उसका दरवाज़ा खटकाया जाए और ये अपील की जाए, तो इंटेंशन तो एक शो होती है ना कि जी हम ऑल आउट जाने को तैयार हैं। मतलब ये है कि एतबार ख़त्म होता जा रहा है, ये नुक्ता नीचे से ऊपर तक। अच्छा, जो अरशद साहब का मामला सर, उसमें अपने फैलाए हुए जाल में खुद ही फंसते चले जाए। अरशद साहब के मामले पे अब आज वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह मुखातिब थे, क्योंकि कीनिया में जो टीम गई वो वापस आ गई है, उनसे उन्होंने ब्रीफिंग ली, उन्होंने क्या कहा वो बाद में आपको बताते हैं। लेकिन जो ख़त लिखा है उसमें ये कहा गया है कि 5 सवाल हैं जिस पर यह कमीशन गौर कर सकता है। अपनी तरफ से वज़ीर आज़म ने ये सवाल उसमें रखे हैं कि अरशद शरीफ साहब की बैरून मुल्क रवानगी में किसने सहूलतकारी की, ये सवाल उठा रहे हैं वो। कोई वफाकी या सूबाई एजेंसी अरशद शरीफ को मिलने वाली जान को ख़तरे की किसी धमकी से आगाह थे, ये सवाल उठा रहे हैं जी। अगर अरशद शरीफ की जान को ख़तरे की इत्तला थी तो इससे बचाव के लिए क्या इक़दाम किए गए, ये सवाल वज़ीर आज़म उठा रहे हैं। वो क्या हालात और वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर अरशद शरीफ मुत्तहिदा अरब अमारात से कीनिया गए, फायरिंग के वाक़यात की असल हकीकत क्या है जिनमें अरशद शरीफ की मौत हुई, और एक और सवाल कि क्या अरशद शरीफ की मौत वाकई गलत शनाख्त का मामला या फिर किसी मुजरिमाना खेल का नतीजा। अच्छा, ये जो आखिरी सवाल मैंने पढ़ा है ये इसलिए भी समझ से बाला था कि आज राना सनाउल्लाह इसी मुद्दे पे क्या कह रहे थे, जो टीम गई कीनिया से उनसे ब्रीफिंग लेने के बाद, वो ज़रा देखिए। सही है, मैंने उस टीम से ब्रीफिंग दी है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं वो अभी मज़ीद जो है वो इंक्वायरी या प्रोब तलब हैं, इसलिए एक तो मैंने उस टीम से कहा है कि वो दुबई भी जाएं। लेकिन अब तक की जो चीज़ सामने आई है प्रेमा फशाई, ये अरशद शरीफ मरहूम को जो है वो कत्ल किया गया है और ये एक टारगेटेड जो है वो मर्डर था। ये मिसटेकन आइडेंटिटी का जो मामला वहाँ की पुलिस ने जो मौक़िफ़ इख्तियार किया था, वो मौक़िफ़ जो है
वो साबित नहीं होता, उसमें बहुत ज़्यादा शकूक व शुबहात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर वज़ीर दाखिला उस टीम से ब्रीफिंग लेने के बाद टारगेटेड मर्डर की जानिब इशारा कर रहे हैं। वज़ीर आज़म सवाल उठा रहे हैं कि ये तय किया जाए, शनाख्त का मामला था, ये गलत फहमी थी। इसका मतलब ये है कि प्रॉबेबली वो अपडेटेड नहीं है कीनिया से वापस आई इन्वेस्टिगेटिव टीम की फाइंडिंग से और वज़ीर दाखिला के वर्जन से। ये जावेद हुसैन साहब हैं सर, हमारे नुमाइंदे खुसूसी दुनिया टीम है, उसका नज़र बज़ाहर उसका ये मौक़िफ़ है तफ्तीशी टीम का। भारत कमीशन जब कायम होगा, और ये भी मैं समझना चाहिए कि ये कीनिया की हुकूमत जो है ना, उसको भी एतमाद में लेके तो काम करना पड़ेगा ना। एक दूसरे मुल्क में उनके साथ वारदात हुई है,